Hello everyone, we'll be discussing the standards paper which has been done on 11th March. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था सम ऑफ जीरोस किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ था √2 के। तो सम ऑफ जीरोस हमें पता है b बाय a के इक्वल होता है माइनस b बाय a के। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, इट इज माइनस के √2। a की वैल्यू 2 है हमारे पास √2। k की वैल्यू आपने निकालनी थी, 2 आपका ऊपर जाएगा √2 के साथ और √2 ये वाला जो k के साथ मल्टीप्लीकेशन में इट विल बिकम what value, it will become like √2 नीचे, √2 से √2 गया तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस भी कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई 2। सेकेंड केस में हमें विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी 0.79 दिया, लूजिंग द सेम गेम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमें पता है 1 में से 0.79 जाएगा तो हमारा 0.21 आ जाएगा। थर्ड केस में हमें रूट ऑफ द इक्वेशन बोले गए हैं रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब डी हमारा जीरो के इक्वल होता है विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल है। तो अगर हम इसको यूज करें सिंप्लीफाई करने का तो ये आएगा -4ac राइट साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा ac किसके इक्वल है, 4, सॉरी बी स्क्वायर ओवर 4 के, विच इज ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है 7, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालने को बोली है। सो sn का क्या फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a प्लस a। तो यहाँ से हम sn की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 2093/2, n/2 a की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे 7, an की जगह 84। तो 2 से हमारा 2 गया, n की वैल्यू निकाल लो, 2093 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करेंगे हम 84 और 7 को, सो दिस विल बिकम 91। और 91 जब 2093 से डिवाइड होगा यू वुड गेट आंसर एज 23। नेक्स्ट पार्ट में हमें p दिया हुआ है 18। 18 का मतलब क्या है, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, सॉरी 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 इज नथिंग बट 18 और a स्क्वायर और b की पावर 4 दी हुई है। q को हम 20 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5, ए की पावर 3, बी की पावर 4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, 36 इंटू 5 इज 180, ए की पावर 3, बी की पावर 4 विच इज ऑप्शन डी। सिक्स पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, दैट ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं ABC। A is given as 5, -6, B is given as 6, 4, C is given as 0, 0। अब हमें बोला गया D की AD का लेंथ निकालो, तो D तो मेरे को पता ही नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना था, आपने मिड पॉइंट यूज करके। और मिड पॉइंट क्या कहेगा हमें कि 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। ठीक है, अब हमने क्या करना था, AD निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 8 का स्क्वायर इज 64। तो हमारा क्या आ गया आंसर, √68। सेवेंथ वाला बहुत सिंपल था, यहाँ पे सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा m के इक्वल दिया हुआ था और सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा निकालना था। तो हमें अपनी आइडेंटिटी पता है सेक थीटा और टैन थीटा की, विच इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब मेरे को पता है सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू तो है ही m, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 1/m। एट्थ में से हमें बोला गया फ्रॉम द डेटा गिवन, यहाँ पे इन्होंने बोला इवन नंबर्स अगर हम रिमूव कर दें, 4 हटा दिया, 16 हटा दिया, तो यहाँ पे अगर 4 और 16 हट गया तो अब कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर। इसमें से हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर कितने, तो यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, 7 इज ओनली द वन प्राइम नंबर वी हैव, तो 1/7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें सॉरी 1/5 हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इवन नंबर्स तो हटा ही दिए, तो 5 रह गए ना टोटल नंबर हमारे। अब यहाँ पे नाइन्थ वाले में इन्होंने क्या बोला गया कि fi माइनस एक्स बार निकालो, किसके इक्वल आएगा। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना इसका, तो उससे मैं आपको करना बता सकती हूँ कि क्या आंसर आएगा इसका। जैसे x मान लो हमने ले लिया 1 2 3 और सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली
लेट्स से 222, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 222। अब यहाँ पे इन्होंने एक्स एफ निकाला, एक्स एफ कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकले, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है कि इसका मीन क्या होगा, तो मीन क्या होगा हमारा यहाँ से, इट वुड बी इक्वल टू इसका सम, सम क्या, 2 + 4 का 12, और इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 6, तो हमारा मीन कितना हो गया 2। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है हमें, 2 में से मतलब 1 में से 2 गए, -1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। और एफ एक्स आई माइनस एक्स बार अगर आप निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 आ गया पहले का, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया। अब इसका भी सम लो, 0 आ गया। तो समेशन करें, अगर मैं इसका सारा समेशन करूँ तो व्हाट आंसर आई एम गेटिंग डी विच इज 0। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस वन, ठीक है। दोनों के जीरोस क्या बोले हैं इन्होंने, ट्वाइस है। सो यहाँ पे हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले वाले का। सबसे पहले वी विल बी फाइंडिंग द जीरोस ऑफ दिस वन, 4x² माइनस 5x माइनस 6। तो 4 इंटू 6 हमारा कितना हो गया, इट वुड बी 24। 24 के ऐसे पेयर्स की -5 बन सके, तो -5 हमारा कैसे बनेगा 24 पे, इट वुड मस्ट बी लाइक 12 इंटू 2 का पेयर नहीं हो सकता, 6 और 4 नहीं हो सकता, 3 के टेबल में आता है, ये 3 और 8 हो सकता है। सो इट कैन बी -8 माइनस, इट वुड बी -8x और +3x माइनस 6। पहले दो में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4x, क्या बचा x-2, लास्ट 2 में से 3 कॉमन लोगे तो आपके पास x-2 बचा और दूसरे पे 4x + 3 बचा। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है, -3/4। तो यहाँ पे हमने इसके जीरोस तो निकाल लिए दोनों इस वाली इक्वेशन के, और इसका क्या करेंगे हम, x² + px + q का वी वुड बी फाइंडिंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट, फिर हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि इसके डबल, इसके ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आधे हो जाएंगे, इट वुड बी 1, और इट वुड बी लाइक सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा, इसका ट्वाइस, दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया हमारा ये -3/8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सम और प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आएगा इसका, so it must be coming out to be 5/2, if you solve now it would be 5/2 in this case, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट में 11th पार्ट में ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है दो के बीच में और 15 इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना इस केस में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इट वुड बी कमिंग आउट टू बी -12 एंड 8, मतलब दो वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की आपकी इस केस में, -12 एंड 8। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको 0 के इक्वल दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या करना था, 0 कब होता है हमारा, इट इज एट cos 90, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 90 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आपने 90 पुट करना था, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 45, एंड cos 45 वी नो एज 1/√2। 13th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, दैट वी हैव सॉलिड स्फीयर्स एंड इट्स कट इनटू टू हेमिस्फीयर, ratios of the surface area of sphere to that of two hemispheres taken together is, it would be 2:3। Next part में middle most observation of every data arranged in order is called, it is known as median। 15th में volume of the largest circular cone that can be carved out from a solid cube of edge is। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए था हमारा, इट मस्ट बी द वॉल्यूम फॉर्मूला दैट मस्ट बी यूज, क्योंकि एज हमें दिया हुआ है 2, तो बस आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है, यू वुड गेट 2π/3, ठीक है। उसमें से कार्व आउट की है ना, कार्व आउट मतलब कि उसको माइनस कर दोगे, कोन वाले में से इसको माइनस करेंगे, एक क्यूब को माइनस कर देंगे, नो सॉरी क्यूब में से, क्योंकि उन्होंने बोला है फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, माइनस the largest right circular cone is there. So it will come out to be 2/3, 2π/3.
नेक्स्ट में 16th में आपका क्या बोला, टू डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस आर एज 2, 3 और 5। मतलब वो कह रहा है 2 कितने पे आएगा, 3 कितने पे आएगा, 5 कितने पे आएगा। तो हमें पता है कि हमारे 36 आउटकम्स बनते हैं इन टोटल, तो नीचे तो 36 आना है। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा किस किस पे 2 बनता है। 2 तो सिर्फ एक ही पे बनता है, दैट इज 1,1 पे। 3 किस पे बनता है हमारा, 2,1 पे, 1,2 पे, ठीक है। इसके अलावा नहीं बन सकता। 5 किस पे बनता है, 2,3 पे, 3,2 पे। और कोई पेयर नहीं बन सकता 2, नो, इट वुड बी ओनली आई थिंक 1,1, 2,1, 1,2, 2,3, 3,2 और 4 के साथ हाँ 1 बन सकता है हमारा, 5 बन जाएगा। तो ये टोटल हमारे हो गए 6। और भी बन सकता है आई थिंक, 1 मोर कैन बी देयर, या 1,4। तो हमारे टोटल 7 होगा यहाँ पे। 17th केस में हमें क्या बोला गया, सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस। अनदर वन वुड बी, कौन सा होगा हमारा अनदर वन, क्योंकि इन्होंने बोला है 1 एंड इज 6,0, सेंटर 2,0 और ये वाला हमें निकालना है। लेट्स से x2 y2 आपको निकालना है। x1 आपको y1 दिया हुआ था और x और y दिया हुआ था। मिड पॉइंट से आप इजीली निकाल सकते हो। 2 इज इक्वल टू 6 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर जाएगा 4 बन जाएगा, 6 हो गया। x2 हमारा कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी -2, ठीक है। तो -2,0 वुड बी द आंसर। 18th पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, दैट वी हैव इज what type of solution we would be having. It would be consistent with unique solution, क्योंकि हो सकता है they are meeting at one point आगे जाके। तो A हो जाएगा इसका। 19 में हमें assertion reason करने थे, तो यहाँ पे tangents का दिया हुआ है, tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. This is true. Diameter of circle is the longest chord. This is true as well, but आपस में कोई relation नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका B, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि if the graph of the polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. It can be, ठीक है। तो पहले ही वाला हमारा फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट।